काम करेगी। तो एक बार थाना प्रभारी अपने अपने, क्योंकि अब एक एक आदमी का यहाँ चेक करना संभव नहीं है, थाना प्रभारी अपने लेवल पर जरूर एक बार बैठक कर लें पीसीआर और इनके साथ। और अब आप समझ लीजिए अभी के डेट में स्थिति ये है कि अगर 800 से ऊपर की लोकेशन है और हिट्स हो रहे हैं हार्डली 50 का, कितने हिट्स हो रहे हैं आज की डेट में? 30-35। आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए। पीसीआर में लगभग शहर के अंदर 19 पीसीआर्स और बाइक पेट्रोल्स लगभग 35 की संख्या में जो 2 अलग अलग शिफ्टों में काम करते हैं। तो इन सभी जवानों और पदाधिकारियों की ब्रीफिंग की गई है और उस ब्रीफिंग में विशेष तौर पर जो आने वाले पर्व त्यौहार हैं उस दौरान अतिरिक्त सतर्कता बरतने का आदेश दिया गया है। खास तौर पर जो मार्केट एरिया है, जो बाज़ार वाले क्षेत्र हैं, जो सोना चांदी की जो दुकानें हैं, जो वित्तीय संस्थान हैं, खासतौर पर बैंक्स और एटीएम्स हैं, उन जगहों पर लगातार एक्टिव रहने का निर्देश दिया गया है। जमशेदपुर में QR कोड्स जितने भी इंपॉर्टेंट सेंसिटिव पॉइंट्स हैं उन जगहों पर लगाया गया है, बट उन जगहों पर हिट्स की संख्या कम है, तो वो भी निर्देश दिया गया है कि आप पेट्रोलिंग भी करें और उन QR कोड्स को हिट भी करें, जिससे कि कंट्रोल को मालूम चलता रहे कि उनके द्वारा क्या एक्टिविटी की जा रही है। साथ ही साथ पीसीआर और टैंगो को स्पष्ट तौर पर, यानी कि बाइक पेट्रोल को स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि अनावश्यक रूप से आधे घंटे से ज़्यादा कहीं पर भी खड़े न रहें, लगातार मोबाइल रहें। खास तौर पर पीसीआर को ये कहा गया है कि अगर वो स्टैटिकली किसी जगह पे रहते हैं तो उसके अंदर जो पेट्रोलिंग पार्टी है वो एरिया को पेट्रोल करे, न कि गाड़ी के अंदर बैठी रहे। एक प्रकार से GPS के माध्यम से हम लोग लगातार पीसीआर और टैंगों को मॉनिटर कर रहे हैं। DSP CCR के संदर्भ में कहा गया है कि प्रतिदिन औचक रूप से क्या पिछले 24 घंटे में इनका मूवमेंट रहा है। इस संदर्भ में कम से कम 5 टैंगों का यानी बाइक पेट्रोल का और 3 पीसीआर का एक रैंडम जो उनका क्या 24 घंटे का मूवमेंट रहा है उसकी समीक्षा करें और मुझे प्रतिवेदन समर्पित करें। तो एक बड़ी संख्या में पीसीआर और बाइक पेट्रोल में हमारी फोर्सेस लगी हुई है, लगभग 250 से भी ज़्यादा शहर के लिए। तो उसको और ज़्यादा प्रभावी बनाने के लिए, उसको और ज़्यादा सक्रिय बनाने के लिए इस मीटिंग का आयोजन किया गया था। और इन्हें हम लोग मोबाइल फ़ोन जो इनके पास थे, उनमें से कई के पास थे वो फ़ोन पुराने हो गए, ख़राब हो गए, तो सभी को नए फ़ोन्स भी दिए जा रहे हैं, उन नंबर्स को रीएक्टिवेट किया जा रहा है। और हमारा प्रयास है कि जो भी मार्केट एरिया है, जो बाज़ार है, जो वित्तीय संस्थान हैं, बैंक्स हैं, उनके पास आमतौर पर थाना प्रभारी के नंबर रहते हैं, बट हम लोग एक लेवल और भी नीचे जा रहे हैं कि जो कंसर्न पीसीआर है और जो टैंगो है यानी बाइक पेट्रोल है, उनके भी मोबाइल नंबर सबके पास रहें, जिससे कि तुरंत, क्योंकि उनका एरिया छोटा होता है जी, अगर किसी प्रकार की आवश्यकता होती है तो वो डायरेक्ट फ़ोन करके उनको भी सीधे कॉल करके उनसे मदद करते। सर आपकी तरफ से कोई सख्त लेकर के भी विशेष तौर पर हिदायत दी गई है कि कई बार हम लोग ऐसा देखते हैं कि जो पुलिसकर्मी हैं वो ड्यूटी के दौरान जो भी उनकी 8 घंटे की ड्यूटी लगती है या कई बार उससे अधिक अवधि की भी ड्यूटी लगती है, उस दौरान अनावश्यक रूप से कई लोग कई बार फ़ोन पर सोशल मीडिया का उपयोग करते हुए पाए जाते हैं। तो ये पूरे तरीके से, एक तरीके से जो ड्यूटी के जो कंडक्ट रूल्स हैं उसका पूरी तरीके से वायलेशन है। उसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि अगर ऐसा कोई भी मामला संज्ञान में आता है या मीडिया के माध्यम से ये प्रकाश में लाया जाता है तो उस पर हम लोग बहुत सख्त करते हैं।